माघ मास महात्म्य में अध्याय 20। राधे राधे भक्तों, कल के अध्याय में आपने गुरु वशिष्ठ जी के श्री मुख से ऋषि पुत्र अग्निप की कथा सुनी थी, जो वह राजा दिलीप को सुना रहे थे। ऋषि पुत्र अग्निप और गंधर्व कन्याएं एक दूसरे को क्रोधवश श्राप देने के कारण पिशाच और पिशाचनी बन गए थे। आज आप इससे आगे का प्रसंग सुनेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं सीता नितनेम की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता उनसे कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी कहने लगे, सीते तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह वहां से चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सर पर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तेरी कहानी 4 बार सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वे कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वो तो सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वे लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। तो बहू कहने लगी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी कहनी शुरू करी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच दे देना। तो वे बोली, आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसी ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर फिर क्या कर रही थी? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसी ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली, उनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वे बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी भंडार भरना। तो बोलिए सीता माता की जय हो। चलिए अब आप सुनिए आज का अध्याय 20। पिशाच रूपी ब्राह्मण पुत्र अग्निप के पिता वेदनिधि ब्राह्मण ने जब लोमश ऋषि से उनके पिशाच रूपी पुत्र तथा पिशाचनी रूपी गंधर्व कन्याओं की श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की, तो लोमश ऋषि कहने लगे कि यदि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें तो ये श्राप से छूट जाएंगे। शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से प्राप्त होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। तो भक्तों, आज का अध्याय बस इतना ही। इससे आगे कथा में क्या हुआ ये आप कल सुनेंगे। तो चलिए अब हम सुनते हैं हर कथा कहानी के अंत में सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कथा। लपसी और तपसी नामक 2 भाई थे। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लगा रहता था, जबकि लपसी सवा शेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लपसी ने कहा कि वह प्रतिदिन सवा शेर लापसी का भोग लगाता है, इसलिए वह भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तपसी ने कहा कि वह हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता है, इसलिए वही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तभी वहाँ से नारद मुनि जी गुजर रहे थे। उनके पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण नारद जी को बताया। तब नारद जी ने कहा कि इसका फैसला तो मैं कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। अगले दिन जब लपसी और तपसी अपनी अपनी भक्ति में लग गए, तो नारद जी ने चुपके से सोने की 2 भारी अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जब लपसी की नजर उस पर पड़ी तो उसने अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तपसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे अपने घुटनों के नीचे दबा दिया। इसके बाद जब नारद मुनि वहां पर आए तो फिर दोनों ने पूछा कि बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। जिसे सुनकर नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़ा होते ही तपसी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई। जिसके बाद नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जीमने वाले तपसी में ये भावना नहीं है, इसलिए दोनों में लपसी बड़ा है। ये सुन तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय, कुत्ते और अन्य बेबस जानवरों को रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पुण्यों का फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा नहीं देगा तो उसके पुण्यों का फल भी तुम्हें मिलेगा। जो दिए से दिया जलाएगा तो उसके पुण्यों का फल भी तुझे मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत तथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। तो भक्तों, आशा करती हूँ आज की सभी कथाएं आपको बेहद पसंद आई होगी। तो प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। हर सांस के साथ प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।